आइए, आपका स्वागत है अरिहंत के स्टेम लैब में। जी। ये है कनिष्क सर। नमस्कार सर। ये आपको आज यहाँ की पूरी जी। वो करेंगे टूर। तो अभी हम हैं स्टेम लैब में। आपने कभी इससे पहले सुना है कि स्टेम लैब क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेम एक एक्रोनीम है जिसका मतलब है एस स्टैंड्स फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। हम इन सारे सब्जेक्ट्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं आपको। आइए। क्या बात है भाई, तेरे को पता था ये? आपने देखा कभी? देखा तो कभी भी नहीं है। सुना है नहीं? कुछ आइडिया नहीं है? आई थिंक VR। VR। वो भाई आपको पता है VR बिल्कुल क्या सही। होता है? जी, मेरे ख्याल से एक ऐसी एक डिवाइस जिसको पहन के आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में हैं। करेक्ट। VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी, जिसको पहन के आप किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को फील कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। कैसा लग रहा है? पता नहीं, उसे यहाँ को घूमी हुआ वहाँ को। क्या हमने एनवायरनमेंट देखे कभी? अरुणोदय सुनाई नहीं दे रहा है। खो चुके हैं इस बार, लगता है दुनिया में दूसरी। वो हे भगवान, हे भगवान, क्या ही देख रहा हूँ मैं। वाह, अरुण नेक्स्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते मैं तो हैं। चलो, नहीं बैठ गया तब तो। कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था? बस सर चकरा रहा है। तो अभी आपने क्या किया? मेरे को पहले ही रोलर कोस्टर से डर लगता था, ये देख के अब और हो गया है। अभी आपने स्टेम लैब के अंदर बैठे बैठे क्या विजिट किया? रोलर कोस्टर राइड। जी। इससे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, जी। कि आप एक रूम के अंदर किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट को फील कर सकते वाह वाह, है समझ? बहुत अच्छी। हैं। चलो हम एक नई चीज़ देखते हैं। ये क्या है? ये ग्लोब है, ग्लोब है, लेकिन इसका पर मार्स का। मार्स का। वेरी गुड, ये मार्स का ग्लोब है। करेक्ट। ये ग्लोब इसलिए हम यहाँ इसको देखकर हम AR को फील करेंगे। AR कभी सुना है आपने टर्म? ना ना। जैसे VR होता है वर्चुअल रियलिटी, AR होता है ऑगमेंट रियलिटी। अच्छा। ऑगमेंट रियलिटी में क्या होता है कि जो आपके इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं वो आपके वर्ल्ड में आ जाते हैं। क्या आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं नहीं। या इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया हाँ जी, प्लेटफॉर्म? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कुछ देखा होगा कि आप अपनी सेल्फी ले रहे होते हो और अगर आपने गॉगल्स नहीं पहनी होती, गॉगल्स आ जाती है, हाँ हाँ, हैट आ जाती है, होता है, कैट्स होता आ है। जाती है। बिल्कुल और ऐसी बहुत सारी गेम्स भी थी, जैसे पोकेमोन गो, बिल्कुल। पिकाचू आपके वर्ल्ड में आ जाता था। भाई मैं बहुत खेलता था। उसे कहते हैं ऑगमेंट रियलिटी। अच्छा। क्या आप देखना चाहेंगे? जी, ऐसी ऐसी चीज़ें थी धरती में और हम लोग वहीं अपनी उस टीवी के अंदर ही रह गए। वाह, धरती इतनी आगे चली गई, हम उसी घर में रह गए। चलिए, सबसे पहले आपको ह्यूमन एनोट भी दिखाते हैं AR के थ्रू। ठीक है, अगर आप यहाँ भी देखो तो आपको पूरा ह्यूमन एनोट भी देखने को मिलेगा। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने है, अगर आपको मस्कुलर नहीं देखना है। हे भगवान, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाली स्केलेटन देखना है। सर इसे कहते हैं हम ऑगमेंट रियलिटी। वाह। ठीक है, तो स्टेम हमारे बेसिकली इसी का पार्ट है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ फ्रेंडली हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। होम ऑटोमेशन, जैसे कि एलेक्सा, गूगल, सिरी, आपने सुना है? हाँ जी जी जी। बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल है। अगर वाह। आप ऑडियो से बोलेंगे लाइट ऑन लाइट ऑफ तो वैसे काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा ड्रोन। ठीक है, ये रहा आपका ड्रोन। बनाया गया है स्टेम लैब के अंदर ही। वाह। ये प्रोपेलर्स, ये GPS, ये बैटरीज एंड ये उसका पूरा CPU। इसके साथ ही हम सीखते हैं स्टेम लैब में 3D प्रिंटिंग एंड 3D डिजाइनिंग। जी। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। चलो चलो, ये मेरा सपना था। 3D प्रिंटर। जी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ देख रहे हो जी। ये इसी से प्रिंट किए गए हैं। पेंट किए गए, प्रिंट किए गए हैं। प्रिंट किए गए। हाँ जी। बनाए भी इसी में गए। जैसे आपका जैसे कि ये 2D कीचेन, प्रिंटिंग होती है ना, ये एक स्टूडेंट ने बनाया अभिउदय ने। अच्छा। पर ये 3D में प्रिंट करता है। वाह। एक ऐप आती है टिंकर कैड, जिसमें आप इनको डिज़ाइन कर सकते हो। फिर हम उसे पेन ड्राइव में लेके आते हैं और यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद उसे प्रिंट कर सकते हैं। वाह। इसे बोलते हैं हम 3D प्रिंटर। और ये 3D प्रिंटर चलता है इस फिलामेंट पे। अच्छा। ये फिलामेंट सर्टेन टेम्परेचर पर हीट होगा और कुछ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। वाह। ठीक है, वेरी नाइस। एंड ये हमारी 3D पेन है। इनका भी सेम यही काम है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ कर सकते हो इसके थ्रू, फिलामेंट के थ्रू। ठीक है,
जैसे कि ये रैकेट, ये 3D पेन से बना है, ये थोड़ा रफ भी है डिज़ाइन में क्योंकि ये फ्रीली बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे 3D प्रिंट से बनाया गया तो इस क्या बात है। स्मूथ है। ठीक है, अब हमारा इनमें से पसंद है आपको कोई लेना चाहेंगे आप? नहीं, सारे बहुत सुंदर है और मेरे जो बड़े भैया उनका नाम भी अभ्युदय अभ्युदय है। है। अच्छा तो ये चाहिए आपको? हाँ लेंगे, ले जरूर लो, लेंगे। गिफ्ट है, गिफ्ट ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नेक्स्ट स्टेज पे जाने से पहले आपका एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए अरिहंतियंस के साथ। आपके बीच अरुणोदय शर्मा पहुंच चुके हैं, एक्साइटेड हो? यस सर। अच्छा, Namaskar, sir. So my question is, what are your future plans? Like after getting this much fame, what would be the next step in your life? कुछ ऐसा करना है जिससे जो इतनी मेहनत से अभी जो लोगों के बीच में प्यार पाया है उसको मेंटेन कर सके, और आगे कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ हित होगा। बस यही अभी के लिए। अरुणोदय, मैं आपसे ये एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? कई बार ऐसा होता है कि जब आपको कभी मोटिवेशन का लैक होता है तब आप जिसको आप देख सके, जिसके एक्सपीरियंस को आप देख सके, सुन सके। पर कभी कभी जब आप पता है कि आप कर सकते हो और आपको पता है कि आपके अंदर वो है कैपेबिलिटीज़, तब आई थिंक अगर आप खुद को ही अपना वो सोच के चले, आइडल सोच के चले, और अगर सोचे कि मैंने इससे भी ज़्यादा ऊपर जाना है, तो आप बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। ये मेरा मानना है। बहुत Hello Arunoday. Namaskar ma'am, namaskar sir. I am very curious to know about your journey to KBC and experience with Big B, sir. भाई ये क्वेश्चन तो हम पूछने वाले थे यार ये तो तूने गवाड़ा कर दिया भाई। चलो कोई बात नहीं। ऐसा है कि वहाँ पर पहले तो वही ऑनलाइन राउंड वगैरह हुए और फिर ग्राउंड ऑडिशन हुआ, उसमें मैं आगे गया। पर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात थी वो थी ग्राउंड ऑडिशन, जिसकी मैंने बोला, और उसके में जो एक इंटरव्यू और उसमें एक टेस्ट, वो बहुत मुश्किल थे और मुझे उनमें से बहुत कम आते थे। पर मैंने कुछ ना कुछ करके, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोच के वो कर दिया। तो अब उसमें मुझे नहीं पता मेरे कितने मार्क्स आए, पर जो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ थी जो मैंने की, जो मुझे पता था कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे उसमें, वो थी मेरी स्पीकिंग स्किल्स। उसमें मैंने अच्छे से वहाँ पर बोला। तो जब फिर मैं वहाँ पर आगे चला गया, तब फिर हमें जब वहाँ पर बुलाया गया बाद में, तब वहाँ पर हमें बिग बी के साथ बहुत अच्छा लगा। जैसे ही वो स्टेज के अंदर आते थे हमारे हाथ लाल हो जाते थे तालियां बजा बजा कर। और ऐसा थे जैसे ही वो मेकअप रूम में जाते थे, वैसे ही लोग इतनी ज़ोर से तालियां बजाते थे कि उनके जो मेकअप रूम था उसके अंदर तक आवाज़ें गरजती थी। और वहाँ पर उनका क्रू बहुत अच्छा था। और वहाँ पर क्या है, बस कॉन्फिडेंस की बात होती है। वहाँ पर 3-4 ऐसे भी थे, मेरे से बड़े थे, मेरे से सीनियर थे, उनको इतना अच्छा आता था, इतने ज्ञान था उनमें कि वो जो ट्रायल राउंड्स होते थे उसके अंदर सबसे तेज़ और सबसे सही देते थे। और पर उन लोगों में एक चीज़ की कमी हो गई, वो थी कॉन्फिडेंस। जब लास्ट में आया फिर उन्होंने बोला जी अरे यार हमारा तो होना ही नहीं है, अब छोड़ो परे। एक ने तो कोशिश तक नहीं की दबाने की। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि बस आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है, बाकी तो जो लिखा है सो लिखा है। जब आप बच्चन सर के सामने हॉट सीट पर बैठे हुए थे तो आपके दिल में क्या चल रहा था, मतलब कैसा था वो एक्सपीरियंस? एक्चुअली मुझे यही पता नहीं है कि मैंने वहाँ पे क्या कब बोल दिया। मतलब जब मैं वहाँ से वापस आया तब मुझे ऐसा लगा, जब मैंने वापस अपना वो प्रोग्राम देखा कि ये मैंने कब बोला था, और ये तो मैंने कभी बोला ही नहीं था, मेरे जहन में ही नहीं था। जब आप वहाँ पर होते हैं तब आपके जो मुंह है, आपके मुंह से वो हर चीज़ निकल जाती है, जो आप कहना भी नहीं चाहते वो भी निकल जाता है। और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो कुछ भी नहीं निकलता, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो सब कुछ निकल जाता है। क्या बात है। हेलो अरुणोदय। नाम हेलो सर। हेलो मैम। माय नेम इज़ कार्तिकेय। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हाउ यू अटेन दिस मच नॉलेज एट दिस यंग एज? बस ये है कि मैं जो अपनी जीके की बुक्स होती है, जो हमारी स्कूल में ही होती है, सिलेबस में ही होती है, मैं बस वही पढ़ता हूँ। और ख़ासकर जो सोशल मीडिया है, अगर आप सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें देखेंगे तब आप बहुत आगे जा सकते हैं, पर अगर गलत चीज़ें देखेंगे तो आप बहुत नीचे जा सकते हैं। तो आपको अगर आपको सही वो मिले, सोर्स ऑफ नॉलेज मिले, तब
बहुत अच्छा होगा। Very good evening to all. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Hello, Arunada. I am Vanshika Jata. I would like to ask you a question that how you manage your studies or what you like to do in your leisure time. स्टडीज़ एक्चुअली ऐसा है, मैं भी कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हुआ हूँ, मंगल ग्रह से नहीं हूँ, मैं भी यहीं धरती का ही हूँ। और जो सिलेबस है अपना वो भी आसान होता है मैनेज करना, बस ये है कि आपको उसके लिए एक अलग से टाइम देना ही पड़ता है। अगर कहीं आपने कहीं बाहर भी जाना है तो आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते। और जब मेरा फ्री टाइम होता है तब वही जैसे अभी म्यूज़िक किया मैंने, वो भी करता हूँ, मैं म्यूज़िक करता हूँ ज़्यादातर टाइम में। और बाकी टाइम अगर कुछ और पढ़ना है, कुछ अगर सोशल मीडिया यूज़ करना है तब वो करता हूँ। मैं भी नॉर्मल हूँ, मैं कहीं दूसरी तरह से नहीं हूँ। Good evening, sir. Good evening, ma'am. My question is that कि what is your aim? एम, अब आपने मेरे को दुविधा में डाल दिया कि अब ऐसा है, एम तो यही है कि जो भी करना है हम सभी का यही एम है, चाहे हम जैसा भी देख ले, सभी का हमारा यही एम है कि ऐसा कुछ करना है जिससे हम भी आगे जाए और जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी हम कोई कंट्रीब्यूशन दे सके, कंट्रीब्यूशन। तो बस यही है एम कि कुछ दूसरों के लिए कर सकूं। क्या बात है। Hello, Arunada. My name is Riya. My question is, give some tips and tricks to overcome from the stage fear. स्टेज फियर के लिए ऐसा है कि जब एक व्यक्ति होता ना, जब वो डूबने लगता है तभी उसे समझ आता है कि तैरना कैसे है, तभी वो तैरने की कोशिश करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद स्टेज पर जाएंगे एक छोटे क्राउड के सामने ही, जब आप स्टेज पर जाएंगे परफॉर्म करने के लिए, तभी आपको वो आइडिया लगेगा कि कैसे वहाँ पर बोलना है। और अगर आपको ही पता है कि आपने क्या बोलना है, अगर आपको यह पता है कि जो भी आप कह रहे हो वो सही है, तो आपका डर धीरे धीरे कर करके कम होता ही रहता है। बस। क्या बात है। तो फिर कैसा लगा आपको अरुण बात करके सबको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। क्या बात है। Hello, Runode. I am Ahana and I want your autograph. मैंने बोला था फैंस बहुत है आपके। यहाँ कर लें? ये एक्चुअली आपका वो है जो आपने अभी नीचे हिट किया है ना। ओ भाई, फैन मूवमेंट है तो। ये तो फैन मूवमेंट हो गया आपके लिए। Thank you. क्या बात है।